हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए ये फुल मून कैसा हो सकता है, आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, पहले हम कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। काइंडनेस ओवरफ्लो होने वाला है आपका, शायद वर्क, अट्रैक्शन, लव एंड केयर एंड नीड यू। ओके, तो आपके पर्सन जो है, एक तो आप दोनों के बीच में वर्क थर्ड पार्टी बना हुआ है किसी किसी के लिए, या तो फिर ये बात हो सकती है कि कोई पर्सन भी किसी पर्सन के पीछे आपके पर्सन अट्रैक्ट होकर चले गए। ठीक है, अब उनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत है, आपके लव एंड केयर की आपके पर्सन को ज़रूरत है, आपको भी उनके लव एंड केयर की ज़रूरत है, ऐसी बात यहाँ पर है। तो आप लोग थोड़ा इमोशनल एनर्जी में रहोगे और अपने पर्सन से आप काइंडनेस की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, या फिर आपका पर्सन जो है वो आपसे काइंडनेस की एक्सपेक्टेशन रख सकता है या सकती है। ठीक है, अब आप सोचोगे इतना सब कुछ कर लिया और हमसे ही दया की उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि आप स्कॉर्पियंस हो ना, इसलिए मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होते हो, तो उनको पता है कि वो इमोशनली बात करेंगे तो शायद आप उनको माफ़ कर दोगे। अंडरस्टैंडिंग, आर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। तो अब उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आप दोनों के बीच में जो लव है वो आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से वो लव इतना डीप है, इतना स्ट्रॉन्ग है आपका रिश्ता और ये लव रिलेशनशिप आपकी। तो इस वजह से इतना स्ट्रॉन्ग है ये आपका रिश्ता, इस वजह से वो चाहते हैं कि फिर से आप उनके ज़िंदगी में आ जाए। अब देखते हैं कैंडल वैक्स क्या कहता है, एनर्जीज़ क्या कैप्चर होती है यहाँ पर। तो अपने पर्सन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और थोड़ी देर के लिए आप उनके लिए सोचिए एंड फिर वीडियो चलाइए। उसके बाद में हम कार्ड्स भी देखेंगे आपके लिए। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसे एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। चलो स्टार्ट किया है हमने, अभी देखते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, जो लोग शादीशुदा हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल। ठीक है, आपके पर्सन है ना, आपको ऐसा लगता है बहुत हवा में उड़ गए थे, मतलब बहुत हवा में उड़ रहे थे, जैसे कि कोई भी बात रहे उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाना, ऐसे मतलब वो बहुत अपने गुरूर में चले गए थे, उनको बहुत अहंकार आ गया था। इन दिनों वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके साथ, ये देखिए छोटा सा हार्ट बन गया है यहाँ पर, दिख रहा है आपको, यहाँ बन गया है। तो बहुत इमोशनल वो आपके बारे में इमोशनल सोचते हैं और आपके तरफ से दया की उम्मीद रखते हैं, काइंडनेस की उम्मीद रखते हैं आपके पर्सन। वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन इसके पहले उन्होंने जो आपके साथ किया, अगर समझो वर्क थर्ड पार्टी है यहाँ पर आया है, तो उन्होंने आपके सामने या आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा व्यवहार किया कि आप तो कुछ भी नहीं हो और उनका सक्सेस, उनकी जो मिल्कियत है वो बहुत ज़्यादा है और आप उनके सामने कुछ नहीं हो, ऐसे आपको दिखाया, आपको छोटा बताया एक तरह से इनडायरेक्टली। तो बहुत हवा में उड़ रहे थे वो, लेकिन अब उनको समझ आ गया है कि खुद का सक्सेस शेयर करने के लिए भी कोई अपना होना चाहिए साथ में। तो शायद ऐसी कुछ बात हुई हो उनके साथ, इस वजह से वो आपसे अभी सॉरी कह रहे हैं और आपसे माफ़ी की उम्मीद रख रहे हैं, दया की उम्मीद रख रहे हैं। इमोशनल एनर्जी में रहने वाले हो आप और आपके पर्सन भी, दोनों भी। कहीं कहीं पर ऐसा है कि आप इस कश्मकश में हो, मतलब इस कन्फ्यूजन में हो कि इसको फिर से एक्सेप्ट करें या ना करें। चाहे थर्ड पार्टी बीच में आई हो, फिर भी आपका पर्सन ऐसे ही, थर्ड पार्टी कोई पर्सन रहा हो तब भी आपका पर्सन ऐसे ही सोच रहा है या सोचने वाला है या वाली है। ऑन दिस फुल मून ये एनर्जी रहेगी आपके पर्सन की। तो हो सकता है आपके पर्सन है ना, यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि किसी की हेल्प लेकर भी आपकी तरफ आए। वो ऐसे तो सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, लेकिन उनको पता है आप जितने प्यार से बात करते हो उतने ही गुस्सैल भी हो आप। एक बार आपने गुस्सा कर लिया या सोच लिया तो फिर आप नहीं मानोगे, मतलब नहीं मानोगे, आप बहुत ज़िद्दी हो, ये आपके पर्सन जानते हैं। इस वजह से वो किसी की हेल्प लेकर आपके तरफ आए, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। और निगेटिव एनर्जीज़ की बात अगर हम करें, आप पूछते हो ना हमसे कि उनको मतलब कुछ किया है या कुछ ऐसा,
तो वैसे करने वाले लोग हैं ना, बहुत इस तरह की सोच रखने वाले लोग बहुत पावरफुल होने चाहिए सबसे पहली बात। अगर ऐसा कोई पावरफुल इंसान है भी और वो ये सब कुछ करवा भी रहा है, तब भी वो इतना इजी नहीं है। एनर्जीज के साथ खिलवाड़ करना मतलब बहुत बड़ा उसका भुगतना पड़ता है परिणाम, गलत परिणाम उसके। यहाँ पर ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी तो आ रही है कि वो एकदम से आपकी तरफ आने से पहले वो किसी की हेल्प ज़रूर लेना चाहेंगे, ठीक है। इमोशनल भी काफ़ी हो रहे हैं आपके पर्सन, वो आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते हैं। अब ये एनर्जी में आपका पर्सन है, पहले आप थे पर आपसे भी ज़्यादा अभी वो ये सोचते हैं। आप जितना नहीं सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि आपको किसी भी हाल में खोना नहीं है। कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए ये पर्टिकुलर बात हो सकती है, और जहाँ पर पॉसिबल नहीं है वो नहीं आ सकते, उनकी शादी हो रखी है या थर्ड पार्टी में बेबी प्लान हो गया है या कुछ ऐसी बात है, बहुत ज़्यादा सब कुछ ख़राब हो चुका है, तो फिर वो सिर्फ सोच रहे हैं, वो कर नहीं पाएंगे कुछ। चलो अभी हम देखेंगे। जो भी निगेटिव एनर्जी है ना वो आपकी सोच में है, ठीक है। ये जो है ना वो आपके पर्सन सोचते रहते हैं कुछ उल्टा सीधा, उस वजह से है, और उन्होंने जो करके रखा है वो तो आपके तरफ आना चाहते हैं, लेकिन किसी की हेल्प ज़रूर लेंगे। वो किसी की हेल्प ले सकते हैं, ये देखिए। किसी की हेल्प लिए बगैर वो आपके तरफ आना, मतलब उनको लगता है कि वो सही नहीं रहेगा तो आप उनको भगा दोगे, ऐसे उनको लगता है, तो किसी की हेल्प ज़रूर लेंगे वो। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हार्ट भी बना हुआ है, पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं। इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में आपका पर्सन बहुत रहेगा, और यहाँ पर थोड़ी स्टबर्न एनर्जी है, ये थोड़ी ज़िद आपकी लग रही है हमें। आप थोड़ा ज़िद्दी बनने वाले हो क्योंकि आप अपने लिए सिक्योरिटी चाहते हो। आप फिर से वही वही चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आपके पर्सन ने फिर से ऐसा कर दिया तो फिर आप क्या करोगे, तो ये टेंशन आपको रह सकती है। जिनके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, कई कई पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ ही नहीं सकते हैं, बस वो सोचते हैं आना है और कुछ भी नहीं। हम इसमें और डार्क एनर्जीज चेक करेंगे, ठीक है। ब्लैक कैंडल से चेक करते हैं। हम ये देखेंगे अभी कहीं कोई कुछ और चीज़ तो नहीं है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है कि हमें क्लियर नहीं हो पाई है वहाँ पर। बस एक एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही थी कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस बार आपसे ज़्यादा इमोशनल वो है, आपसे ज़्यादा वो आपको उनके ज़िंदगी में रोक कर रखना चाहते हैं, आपको चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं किसी भी हाल में फिर से। तो आपसे ज़्यादा अब उनको मतलब ज़्यादा फिक्र पड़ी है इस रिश्ते की, और आपकी भी, मतलब आपको अपने ज़िंदगी में कैसे रोक कर रखना है इन चीज़ों की। जितना पहले आप सोचते थे तो आपसे कई ज़्यादा अभी वो सोचने लगे हैं। कहीं कहीं पर ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर पैसे की बात तो है ही, पैसे की वजह से ही शायद आप लोग दूर हो गए थे, ठीक है। हो सकता है कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए पर्टिकुलर ये मैसेज हो सकता है, हर एक के लिए नहीं जो हम अभी बोलने वाले हैं। तो हर कोई अपने ऊपर ना ले, जिसकी सिचुएशन जैसी है रेजोनेट करे। कहीं कहीं पर ऐसा है कि आप ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व थे जो पोजीशन में, लहजे में आपसे काफ़ी बड़े हैं। मतलब हर हाल में वो सोसाइटी के जो बड़े लोग होते हैं उनमें से एक कोई है। तो ऐसा हो रहा है अभी कि आपको ऐसे, आपने तो कभी नहीं सोचा था पैसों की बात, लेकिन उनके जहन में वही बातें थी कि पैसों की वजह से आप उनके साथ हो। तो उन्होंने आपको अलग अलग तरीके से कुछ बातें बोली है, तो आपको गुस्सा भी आया था, तो आपने उनसे बातचीत करना ही बंद कर दिया था। आपको लग रहा था कि ये हमें कुछ और ही समझ रहे हैं, जबकि हम ऐसा तो कभी सोचे नहीं थे, और इस पर्सन ने कैसे सोच लिया। उसके बाद आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, उन्होंने भी कर दिया, और इतना सब होने के बाद भी उन्होंने फिर आपकी तरफ आकर फिर से बातचीत करना शुरू कर दिया, फिर से आपसे जुड़ गए, वो खुद ही जुड़ गए।
तो इसके बाद आपने हाँ नहीं करते हुए आपने भी बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि आप भी बहुत इमोशनली अटैच हो इस पर्सन से। तो इस वजह से आपने बातचीत करना शुरू किया। तो अब ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि नहीं, हमें इसके साथ आगे बढ़ना कोई सही बात लग नहीं रहा है। आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि पहले जैसे हुआ है वो फिर से ना दोहरा दे। तो आपको ऐसा लगता है फिर से ये कहीं ऐसी हरकत ना कर दे, तो फिर से आप अकेले पड़ जाओ और आपको सबको जवाब देना पड़े और ख़ुद को भी संभालना मुश्किल हो जाए। इस वजह से आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है, किसी किसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप चाहते हो कि इनसे दूर जाना है और वो चाहते हैं कि आपके करीब आना है। तो यही सिचुएशन है, और दोनों इसी तूफ़ान में फंसे हो जैसे एक तरह का, ठीक है। और ओवरऑल सभी के लिए अगर हम बात करें तो एक तूफ़ान जैसा हमें तभी लग रहा था, लेकिन हमें लगा फिर से चेक करना चाहिए। इस वजह से हमने फिर से चेक किया, तो वो समझ आ रहा है कि कोई तो ऐसा तूफ़ान सा, मतलब आपके जहन में चल रहा है, आपके दिलो दिमाग में एक तूफ़ान सा चल रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो कैसे रिएक्ट करें, क्या करें, ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। आप इतने सुलझे हुए हो तब भी आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इमोशंस बीच में आ रहे हैं, आपके भी और सामने वाले पर्सन के भी। तो ये एक वजह है कि आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको चाहिए थी सीधी सीधी ज़िंदगी, लेकिन ये बीच में ही कुछ और ही ज़िंदगी ने करवट ले ली। तो अब इसको कैसे हैंडल करना है आपको समझ नहीं आ रहा है। आप नहीं चाहते हो कि पहले वाली गलतियाँ फिर से दोहराएं, फिर से वही सब उसमें फंसे रहे, ये बिल्कुल आप नहीं चाहते हो। इस वजह से भी आप इस पर्सन से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, कि आप चाहते हो कि ये जो भी करे अभी पूरा हमें सिक्योरिटी के साथ करे, हमें सिक्योरिटी दे। आप चाहते हो कि पहले आप सिक्योरिटी दीजिए हमें, तो फिर हम कुछ स्टेप ले लेंगे, या फिर हम कुछ आपका साथ दें और आपकी बात पे यकीन करें। ऐसी बातें हैं। कार्ड से देखते हैं, इफ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। तो थोड़ा सा फायरी सा कुछ होने वाला है, मतलब हो सकता है कुछ हार्श आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हो, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो थोड़ा टेम्पर को कंट्रोल करके रखिएगा। ए टाइम टू गिव रादर दैन टेक। आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा फाइनली कि मतलब आप दोनों में कुछ बातें भी हो जाएगी, उसके बाद में उनको समझ आएगा कि ये देने का टाइम है। इन द सेंस अभी तक आपने ही सिर्फ गिविंग चल रहा था, अब वो गिविंग एनर्जी में आ जाएंगे। उनको समझ आएगा कि इस रिश्ते को संभाल के और संजो कर रखना है, तो गिव एंड टेक बैलेंस होना ही चाहिए। अब उनको ये रियलाइज़ होगा कि उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस रिश्ते की तरफ। लक इज़ ऑन योर साइड फाइनली। वेरी नाइस एनर्जी, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। तो लक आपके साथ रहेगा। न्यू मून इन सैजिटेरियस। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आप पूरी तरह से सोच विचार करते हुए ही आगे बढ़ोगे, ये बात तो पक्की है, और वैसे ही करना है आपने, ठीक है। न्यू मून इन पाइसेस। तो न्यू मून के 3 कार्ड्स। सो न्यू मून इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, ये भी हो सकता है स्कॉर्पियंस। ए पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन। तो जो भी प्रॉब्लम्स है आपके, उसका कोई ना कोई हल आपका पर्सन निकालेगा, अभी आप नहीं। आप बहुत इमोशनल होने वाले हो इन दिनों। हो सकते हैं आपके पर्सन एरीज हो किसी के लिए, पाइसेस या कैंसर भी हो सकते हैं, लेकिन एरीज हमें स्ट्रांगली लग रहा है यहाँ पर। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो आप कितने उनको लेकर उनके प्रति डेडिकेटेड हो, ये वो भी चेक करेंगे और आप भी चेक करोगे कि ये इसकी बातों में कितना दम है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट की जो निगेटिविटी है, तो मेक श्योर कि वो आपको कहीं खुशियों से परे ना रख रही हो, है ना। थोड़ा आपको लगता है ना, ये कन्फ्यूजन आपके भी दिमाग में चलता होगा। तो आप बोल रहे होगे कि इसी वजह से तो हम रीडिंग देख रहे हैं, कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। अगर ये आता है तब भी हम क्या करें, नहीं आते हैं तब तो हम रो ही रहे हैं उसकी याद में कि आए तो सही हो, है ना। लेकिन आते हैं तो क्या आप उनको ट्रस्ट कर पाओगे, या फिर कहीं पर ऐसी सिचुएशन है कि वो आ चुके हैं और आपसे बातचीत होती है ऑन एंड ऑफ, तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो उसकी तरफ। लेकिन अब बात ऐसी आ गई है कि वो खुद ही ज़िद पे अड़े हुए हैं कि वो आपको हासिल करना चाहते हैं, वो आपको पाना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो ये बात है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। तो थोड़ा सा आप इसमें से बाहर आए, और कहीं ना कहीं पर आप ये सोचें कि जो भी हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। और आने वाला टाइम में जो होने वाला है वो हम जानते तो नहीं है, लेकिन वो अच्छे के लिए ही होगा। तो ऐसा समझते हुए आप एक पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कीजिए, उसको आने दीजिए, और इस सिचुएशन में भी आप पॉजिटिविटी को ढूंढिए। कहीं ये आपके लिए ये सिचुएशन परफेक्ट हो, कहीं ये भी तो हो सकता है कि पास्ट की चीज़ें हो ही ना रिपीट।
आपके पर्सन कुछ सोच समझ कर ही कोई फैसला करे, या फिर आपके ज़िंदगी में कोई पास्ट का पर्सन, दूसरा कोई पर्सन ऐसे एक्सपीरियंस देकर गया था, तो हो सकता है कि ये पर्सन उनसे हटके है, उनसे अच्छे है, उनसे ज़्यादा पावरफुल है, तो आपको ऐसी तकलीफ़ ही ना हो, ये भी हो सकता है। इनिशिएशन, अटेंड टू द लाइट इन योर आइज़ एंड द फायर इन योर स्पिरिट। इन दिनों आप थोड़ा सा फायरी फील करोगे। एंड आप पहले खुद को आईने में देखिए और अपनी आंखों में झांक कर देखिए आपको क्या दिखता है, क्या नेगेटिविटी कहीं नज़र आ रही है इस पर्सन को लेकर, क्या दिख रहा है वो ज़रूर देखिए। मतलब खुद को पहचानिए, खुद को पहले अपने मन को टटोल के निकाल देखिए कि दिल के अंदर क्या है इस पर्सन के लिए, डर है, लव है, इमोशंस है, अविश्वास है या विश्वास है, सब देखिए। तो अगर आपको 2-3 सवाल के जवाब भी यस में आ गए ना, तो समझ लेना कि ये पर्सन आपके लिए सही है, आपने ज़्यादा ना सोचते हुए इसके साथ आगे बढ़ लेना चाहिए। ट्रस्ट, अभी हम ट्रस्ट की बातें कर रहे थे और ट्रस्ट का कार्ड आ गया, देखो। व्हेन लव इज़ एट वर्क स्टेप आउट ऑफ द वे। जब मोहब्बत उसका काम कर रही है तो आप दूर हो जाइए, आप उसके बीच में मत आइए, उसको बहने दीजिए, उस सिचुएशन के साथ, उन इमोशंस के साथ बहने दीजिए ज़रा, अपने आप को और अपने इमोशंस को भी। ज़्यादा खुद को कंट्रोल करके रखना भी सही नहीं होता है, ज़रूरी है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जब आप सामने वाले को जानते हो, उस पर ट्रस्ट कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, नहीं तो आप इतनी भी बात नहीं करते और इतना भी नहीं सोचते थे। लेकिन हाँ, आपको डर थोड़ा सा लग रहा है कि कहीं पिछली बातें रिपीट ना हो जाए, तो ऐसा ना होगा। कम टू द एज, तो जो भी आपके ज़िंदगी के सफरिंग्स है वो अभी एंड होने वाले हैं, तो पास्ट की बातों को क्लीन कर दीजिए, पॉजिटिव सोचिए और एक नई स्टेप लीजिए अपनी ज़िंदगी में, एक नई शुरुआत। आप अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, तो आप कर लीजिए, ज़्यादा ना सोचिए आप, ये ज़िंदगी आपकी है। और दूसरी बात यह है कि जो वक्त चला गया वो तो फिर से आएगा नहीं, कल अभी आने का है, और आज का जो दिन है, आज का जो वक्त है, ये क्यों ख़राब करें हम। 6 ऑफ कप्स, तो आप थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी में ज़्यादा रहने वाले हो, पास्ट की बातें याद करते हुए ही आप इतना टेंशन कर रहे हो और उस पर्सन को भी टेंशन देते हो डेली कुछ ना कुछ बातें बता के। तो ऐसा करने से ऐसा ना हो कि वो जो पर्सन आप में इतना इंटरेस्ट ले रहा है वो ही निगेटिव हो जाए आपको लेकर, ऐसा भी हो सकता है। आप जितना निगेटिविटी भरोगे उतना ज़्यादा निगेटिविटी और फैल जाएगी। तो इससे बेहतर है कि कहीं ना कहीं पे आप उनसे मिलो, फ़ोन पे या मैसेज पे बात करने से बेहतर है कि आप मिलकर ये सारी बातें फेस टू फेस करो। उसके बाद में उसमें से जो बाहर आएगा, उस मीटिंग का जो आउटपुट बाहर आएगा, तो उसके ऊपर से आप कोई डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। हमें ऐसे लग रहा है आप पास्ट के इन्फ्लुएंस में बहुत जीते हो, बैड एक्सपीरियंसेस पास्ट के, उनको क्लीन कर दो उन्हें। और आज में आपके पास क्या है, ये पर्सन आपका आज है। हो सकता है इसके साथ कोई फ्यूचर आपको अभी ना दिख रहा हो, बाद में एक सिक्योर फ्यूचर इसी के साथ हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। तो जो भी फैसला करना है, पहले खुद पे ट्रस्ट करो, खुद की भावनाओं पे ट्रस्ट करो कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में क्या इमोशंस हैं हमारे, उसके बाद में जो डिसीजन लेना है वो लीजिए। ऐसे ही कुछ सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है समझ के कोई डिसीजन लेना भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ यही कहेंगे कि पास्ट की जो बातें हैं, ये पास्ट की बातों को भुला दीजिए। ये 3 कार्ड तो यही शो कर रहे हैं कि ये 6 ऑफ कप्स के साथ भी पास्ट की नॉस्टैल्जिक होते हो आप, तो वो एनर्जी है, अच्छे बुरे कोई भी आपके पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है उसको याद करते हो आप, ठीक है। और ये देखिए, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट की चीज़ों को, पास्ट की एनर्जीज़ को आप अपने आप में इतने भर के रखे हो कि आप ना आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही है और आप उन खुशियों के साथ जीना ही नहीं चाहते हो। जो होगा वो देखा जाएगा, देख लेंगे ना जो होना है, आज तो खुशी से जी लेते हैं, ठीक है। तो ये बात रहेगी, इतना ज़्यादा डरे नहीं, कोशिश करें कि डर से परे निकल जाएं, ठीक है। तो अभी हम यही रुकेंगे स्कॉर्पियंस, और आपको हम यही कहेंगे कि ऑन दिस फुल मून आपने एक ही बात करनी है, एक ही संकल्प लेना है कि खुद के लिए जीना है, खुद की खुशियों के लिए जीना है, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपको खुश करने के लिए, कोई नहीं आएगा। अगर ये पर्सन अभी आ रहे हैं तो सोच समझ कर आप इनके साथ आगे बढ़िए, ठीक है। अपनी सिक्योरिटी के लिए आप सोच रहे हो, अच्छी बात है, लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपके साथ बना हुआ है। तो ये सही टाइम है कि आप थोड़ा सा सोच समझ कर इनके साथ आगे बढ़िए, एक स्टेप तो लेकर देखिए क्या होता है, ठीक है। और अभी आपके पर्सन गिव एंड रिसीव बैलेंस करेंगे, मतलब उनको समझ आएगा कि एक इंसान के होते हुए रिश्ता नहीं चलता है, दोनों का कंट्रीब्यूशन उसमें बराबर का चाहिए होता है, ठीक है। तो अभी हम यही रुकेंगे स्कॉर्पियंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है और आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। बाय बाय, स्टे सेफ।